बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कभी भी कोई सवाल आपके जहन में हो, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ पढ़ के देख के, किसी का फॉरवर्ड हुआ हुआ मैसेज देख के, तो प्लीज़ हमसे पूछें। कुछ इनमें जो कंसर्न्स हैं मैं उनका जिक्र करता चलूँ। पहला सवाल यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, इनकी यानी फ़राहमी की क्या सूरत हाल है। तो पहली बात यह है कि जो पहली डोज़ है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक वैक्सीन की सर्च में हैं तो आप वो सिर्फ उस सूरत में है अगर आपको ट्रैवल की खातिर या किसी जगह सफ़र करने की खातिर कोई वैक्सीन चाहिए हो, तो उस सूरत में। इसके अलावा बाकी तमाम सूरत हाल में जो आपको वैक्सीन अवेलेबल होती है, जिस सेंटर में आप जाते हैं वो लगवाइए, तमाम सेफ़ हैं और इफ़ेक्टिव हैं। और ये ऑनलाइन फेक न्यूज़ पे प्लीज़ भरोसा ना कीजिए। दूसरी डोज़ के बारे में जो है कंसर्न हम यहाँ आपकी देखी और सुनी, और हमारी कोशिश है कि तमाम सेंटर्स में तमाम वैक्सीन्स की दूसरी डोज़ मौजूद हो, ताकि जब आप अपनी सेकंड डोज़ लगवाने जाएं यानी 4 हफ्ते बाद, तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। कई दफ़ा लोग ये सवाल पूछते हैं कि दूसरी डोज़ के लिए SMS नहीं आया, तो आप SMS का इंतज़ार न कीजिए। अगर 28 दिन यानी 4 हफ्ते गुजर चुके हैं आपकी पहली डोज़ को, तो जाके दूसरी डोज़ लगवाइए। क्यों? जैसे मैंने अर्ज़ की कि जब आपने दोनों डोजेज़ लगवा ली होती हैं तो उससे इजाफी प्रोटेक्शन मिलती है। तो पूरी प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए आप दूसरी डोज़ को भूल ना जाएं। यानी अगर आपने वैक्सीन का आगाज़ कर दिया लगवाने का, तो पहली डोज़ लग गई है, उसके 4 हफ्ते बाद जाके दूसरी डोज़ ज़रूर लगवाइए, ताकि आपकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो पूरा एक तरीक़ाकार है, वो मुकम्मल हो और आपको उसकी जो बेहतरीन प्रोटेक्शन है वो हासिल हो। कई दफ़ा लोग पूछते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, थोड़ी बहुत फटीग होती है, यानी वैक्सीन के लगवाने के अगले दिन कई दफ़ा थोड़ा सा नकाहत भी हो सकती है, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है बाजू में। तो ये चीज़ें आम हैं, कॉमन हैं, और इसमें कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं। और ये भी याद रखिए कि जो बीमारी है वो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और हौलनाक इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। तो वैक्सीन लगवाएं, एक दिन की थोड़ी सी बाजू में दर्द या थोड़ी सी नकाहत कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये भी सवाल पूछा जाता है, मैं इसका पहले जिक्र भी कर चुका हूँ कि हामला ख़वातीन और जो बच्चों को ख़ुद फीड कर रही हैं, क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए? उसका जवाब बड़ा वाज़ेह है, लगवानी चाहिए। ट्रैवलर्स के बारे में, जिन लोगों ने सफ़र पे जाना है और किसी ऐसे मुल्क जाना है जहाँ कोई एक मखसूस वैक्सीन पे इसरार किया जा रहा है, तो उस सूरत में तमाम सिटीज़न जो 12 साल से उम्र से ज़्यादा के हैं वो इस मकसद के लिए इजाफी वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको पासपोर्ट और वीज़ा दिखाना होगा और ये भी बताना होगा कि वो ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट मौजूद है। इसके बाद वो रिक्वायर्ड पेमेंट देंगे और ये फिर वैक्सीन लगवा सकते हैं, और उसमें वो अपनी चॉइस की वैक्सीन लगवा सकते हैं जो जिस मुल्क वो जा रहे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है या जो वहाँ से इसरार है जिस वैक्सीन का। ये ज़हन रखिए कि 12 साल से अबव है ये काम, और इससे कम उम्र में बहरहाल उस सूरत में भी वैक्सीन की हम इजाज़त नहीं दे रहे अभी। और 12 से 15 साल में चूँकि अभी वो हमारी नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल नहीं है, तो इसलिए उनको पेमेंट इसकी करनी होगी। जो इजाफी वैक्सीन्स हैं, ये जो लग रही हैं ट्रैवल के लिए, कहीं जाने की खातिर, सफ़र की खातिर, तो ज़हन में रहे कि ये इंडिविजुअल के अपने फ़ैसले और इसके ऊपर है, और अगर छोटे बच्चे हों तो ज़ाहिर है वालिदैन को इजाज़त देनी होगी इस तरह की वैक्सीन लगवाने के लिए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।